हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल ग्रुप डी का मैथ लेके आया हूं। चलिए उस क्लास का पहला क्वेश्चन आज देखता हूं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका के आधार पे दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 6 मंथ का ऊपर में ही दिया हुआ है। तो बोला एवरेज क्या होगा। तो एवरेज के लिए कुछ नहीं करना है, आपका ये जो एवरेज है इसके लिए सभी मंथ को जोड़ देंगे। तो आपका क्या है 200, 300, 500, 250, 250, 500, 500, 1000, फिर 250, 250 आपका यहाँ से, यानी कि आपको अगर जोड़ना होगा तो ये 200 ऐसे लिखेंगे यहाँ से। देखिए मैं बताता हूँ आपका, ये रहा एवरेज और पहला आपका है 200, राइट। फिर आपका है 300, ठीक है। उसके बाद आपका दिया यहाँ से 250, ठीक है। फिर से आपका 250, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, प्लस 250 प्लस 250 और 6 मंथ है, सभी को 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको जैसा ही आप ऐड करेंगे तो देखिए 250, 250, 500, 250, 250, 500, 1000, 1300, 1500, सभी का सम जो हो गया वो 1500 और डिवाइडेड बाय यहाँ से 6 हो गया सम। तब आपको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 से कट जाएगा, कितना बार में, 250 बार में। तो आपका जो रिक्वायर्ड एवरेज निकल के आया 250, यानी कि एवरेज जो इसका निकल गया 250। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लें, यानी जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, जो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से रहा 2 नंबर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा सारथी ने एक बैंक में 3125 यानी 3000 आपका 125 जमा किया, जिसपे बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, और यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित किया। सिर्फ ब्याज आपसे पूछ रहा है, 5 वर्ष में वो कितना ब्याज अर्जित किया ये आपसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 वर्ष में उसने ब्याज कितना अर्जित किया। बहुत ही झकास आंसर है, ब्याज कितना अर्जित किया ये आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये 3125 ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, राइट। कहा जिसपे 8% जो है, यहां से 8% कर लेंगे, वो क्या है, ये आपका ईयर कितना है 5 ईयर्स, यहां से हो गया 5 ईयर्स। तो आपको कहता है कि वह ब्याज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, आर इंटू टी, ये होता है आर इंटू टी परसेंट। इस तरीके से आर इंटू टी प्रतिशत होता है। तो आप जैसा ही दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे क्या होगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। तो अब इसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो 25 चौका 100, 1 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया। और 2 अंक के बाद चूंकि 4 से मल्टीप्लाइड किए हैं तो आपका एक जीरो, इसका जीरो बोला परसेंटेज के बाद ये, तो आपका जो एसआई हो गया रुपया में वो कितना हो गया 1250। इस ढंग 1250 यानी कि 1250 रुपीज जो है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया कि एसआई जो होता है वो आर इंटू टी परसेंट होता है, आर और टी परसेंटेज में मल्टीप्लाइड कर लिया, यानी 8 और 5 को मल्टीप्लाइड किया, 8 पंचे 40%, 4 से यानी 40 से इसका मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया। तो इस तरह से 1250 रुपया जो है वो साधारण ब्याज निकल गया। बहुत ही झकास। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। अब उसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु का उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ था। देखिए दोनों अलग अलग था, पिताजी थे मोनिका के रिलेटेड है
और उसकी माँ जो है उसकी बहन से रिलेटेड है। तो पिताजी जो है यहाँ से फादर, यहाँ से देखेंगे बहुत ही झकास क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, जब उसकी बहन की जन्म हुई, जब बहन उसकी सिस्टर यानी मोनिका की सिस्टर, मोनिका की बहन, तो यहाँ से मोनिका था, यहाँ से मोनिका का जन्म हुआ था। उस समय ये पिताजी जो थे वो 38 वर्ष के थे, राइट। पिताजी थे वो 38 वर्ष की थी और उसकी माँ यानी कि माँ जो है, मदर जो है, ये पिताजी हो गए और ये मदर हो गया है, ये मोनिका है। मदर कितनी थी मोनिका, मदर की आयु क्या होगी, मोनिका की जन्म से 4 साल बाद। तो उसने बोला कि मोनिका की मदर की आयु कब 36 वर्ष थी, ये जो 36 वर्ष थी ये मोनिका की सिस्टर से रिलेटेड है। मोनिका की सिस्टर, मोनिका सिस्टर, जब मोनिका की सिस्टर की जन्म हुई थी उस समय माता जी उसके 36 वर्ष के थे, लेकिन ये मोनिका और इसमें रिलेशन कितने का है, 4 वर्ष बाद हुआ था। तो 4 वर्ष कितने का बाद हुआ था, बोला कि मोनिका की माँ की आयु 36 वर्ष की, जबकि उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। ये 36 वर्ष कब था, जब मोनिका के 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था, उस समय मोनिका की माँ की आयु 36 वर्ष थी। इसका मतलब है जब मोनिका जन्म ली थी उस समय पिताजी की आयु कितने थे, तो पिताजी की आयु में 4 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि पिताजी की आयु हो जाएगी ये 2 और ये 42 वर्ष, राइट। मोनिका की जब बहन जन्म ली थी उस समय पिताजी की आयु 4 वर्ष जोड़ के ये 42 वर्ष के हो जाएंगे और माता तो 36 वर्ष है ही। बोला कि दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना होगा, तो अंतर निकाल दीजिए, यानी कि डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा ये घटा देंगे इसमें से, और जैसे ही घटाइएगा कितना हो जाएगा, 6 ईयर का हो जाएगा, 42 में से 36 जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ से घटा देंगे, जैसा ही घटाइएगा तो आपका 42 में से 36 जाएगा, ये 6 बचेगा, यानी डिफरेंस कितने का हो गया, 6 वर्ष का हो गया। जरा गौर से, जब मोनिका जन्म ली थी तो पिताजी 38 वर्ष के थे, लेकिन मोनिका की जब बहन जन्म ली थी तो माता 36 वर्ष की थी, और ये बहन और उसमें मोनिका में अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष जब मोनिका जन्म ली तो 4 वर्ष बढ़ गया एज, तो 38 और 4 42 वर्ष का हो गया, माता 36 वर्ष की हो गई, दोनों का अंतर 6 वर्ष का हो गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे स्त्री से रहा 4 नंबर, देखिए 4 नंबर कहता क्या है उसको हम लोग देखेंगे। कहा एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया यहाँ से। कहा आपका एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है, ठीक है। तो कहा सभी को ले लीजिए तो 20 हो गया, एलिगेशन मेथड में बना दीजिए, सभी को लिए तो 20 हो गया, और 8 सबसे छोटी 8 ये संख्या हो गया, इसकी माध्य जो है वो 17 हो गया, राइट। और यहाँ से सभी को ले लिया तो ये, उसके बाद बोला कि यदि सबसे छोटी 8 संख्या जोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य, यानी टोटल 8 है, 8 के बाद जो बच गई संख्या उसका माध्य जो है, बच गया वो मालूम नहीं है कितनी संख्या है, ये डॉट 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 निकल जाएगा, लेकिन उसका माध्य जो है 22 है। तो हम लोग यहाँ से एलिगेशन निकाल देंगे, ये जो 8 संख्या है उसका माध्य 17 है, और ये जो 8 संख्या के बाद जो शेष संख्या बच जाती है उसका माध्य 22 है, तो टोटल का संख्या का माध्य 20 है, तो एलिगेशन करता है बाय, और चूंकि दोनों के बीच में ये आता है तो ये आपका एलिगेशन यहाँ पे लागू होगा। तो क्या होगा यहाँ से 22 में से 20 जाएगा तो ये 2 आएगा, और 20 में से 17 जाएगा तो ये 3 जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या दिया हुआ ये तो अनुपात निकलता है संख्या का, यहाँ से देखिए ये 8 दिया हुआ है, तो 2 का कितना गुना 8 है, तो ये आपका 4 गुना है, तो इसका भी यहाँ से कितना गुना होगा, 4 गुना, तो कितना होगा 12। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से, तो कहा कि तो समूह में कुल कितनी संख्या है, तो ये जो शेष 8 के बाद जो शेष संख्या है उसकी वो कितनी है 12, लेकिन पूछा टोटल संख्या कितनी है समूह में, तो 8 और 12 को जोड़ देंगे, टोटल संख्या समूह में जो है वो 20 का है। टोटल जो समूह में संख्या वो कितने का है,
20 का है, 20 का है और इस तरह से 20 आपका राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत तरह से बन गया। देखिए पहले बताता हूँ, 8 संख्याओं का माध्य 17, सभी संख्याओं का माध्य आपका, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20, और उसके बाद बोला कि यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद जो 8 संख्या ये जो है उसको छोड़ दीजिए तो शेष बची संख्याओं का माध्य 17 एलिगेशन लगा के बना लिया और कितनी खूबसूरत था, बन गया। अब चलिए ये नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, ये भी बहुत झकास है और इस तरीके से 5 हम लोग यहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कहता है कि मार्ग को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी और उसने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की, तो उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए यहां से हम लोग इस सवाल को देखेंगे। कहा मार्ग को 4.5 घंटे में एलिगेशन लगा देते हैं, गति ट्रेन से, ये जो ट्रेन है वो कर ली 60 किलोमीटर और बस से कर ली यहां से 40 किलोमीटर, राइट, ठीक है। और कहा कि एवरेज कितना हो जाएगा, ये जो 220 है उसको कर लिया 4.5 घंटा, तो 4.5 घंटा को हम लोग यहाँ से 45 एक जीरो लगा लेते हैं, या इसको जीरो नहीं लगा के इसको 4.5 है उसको 9/2 लिख लेते हैं। ये 9/2 को 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये इतना हो गया और 9 आ गया। अब 9 से इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये 9 छक्का 54 540 ये हो गया। 9 से इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 9 चौका 360 और 9 से इसको कर लीजिएगा तो ये खत्म होके आ गया 440। अब नया एलिगेशन क्या बन गया इससे, देखिए जब भी किसी फ्रैक्शन में, जब भी किसी में एक फ्रैक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो इस 9 को हटाने के लिए इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से हटा मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये समाप्त हो गया। और जब समाप्त हो गया तो नया 540 360 यहाँ 440 एलिगेशन लगा लीजिए। 540 में से 400 ये 40 जाएगा तो 100 और ये कितना हो जाएगा 80। इस तरीके से 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 चौका 80, अब 20 पंचे 100 ये आ गया। अब ये जो आया वो क्या आया, टाइम आया, टाइम का रेशियो, तो 9 अनुपात में 9 बराबर 9 अनुपात में 9 और ये दिया हुआ है 9/2 आवर्स, क्योंकि 4.5 घंटा दिया हुआ है इसका मतलब 9/2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से अनुपात 1 बराबर कितना निकला 1/2 आवर्स। अनुपात 1 बराबर यहाँ से कितना निकला, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये 9 बराबर 9/2, तो यहाँ से अनुपात 1 बराबर 1/2 इस तरीके से, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू 1/2। तो अब आपका यहाँ से जो कहा उसने सवाल में क्या, कि उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की, तो बस के द्वारा तो ये दिया हुआ है, तो बस के द्वारा ये दिया हुआ है तो ये कितनी हो जाएगी 5/2 घंटा, तो 5/2 घंटा, लेकिन चाल तो इसकी कितनी है बस की 40, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 40 का और टाइम लगा 5/2, राइट। यही आपसे सवाल पूछा, लेकिन उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की, समय पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, तो 5/2 ही लिखेंगे, ये समय हो गया, इसका मतलब 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी कि 2 आवर्स और 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूरी पूछता तो दूरी भी निकल जाता, और आपका पूछा यहाँ से केवल टाइम, तो ये जो अनुपात निकलता है चाल से जब रेशियो निकालेंगे तो ये टाइम का रेशियो निकलेगा, और चाल जब एलिगेशन में यूज होता है तो टाइम का रेशियो निकलता है, टाइम का तुलना टाइम से कर दिए, एक का मान निकल गया और एक का मान रखे तो बस का निकल गया, ट्रेन का पूछता तो ट्रेन का भी मान निकल जाता है। इस तरीके से आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस तरह से देखिए, कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, कहा एक लड़की 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर की गति से पैदल चल सकती है और 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो उसने कितनी दूरी जो है
तय, चलकर तय की यानी पैदल तय की। देखिए यहाँ से साइकिल का एलिगेशन यहां से लिखता हूं, ये साइकिल का है और ये आपका पैदल है P। तो कहा साइकिल के द्वारा जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर, इसका 7 हो गया। अब कहा 7 हो गया और 109 किलोमीटर पूरे इतना घंटा में लगता है 109, और टाइम दिया हुआ है 8.5 घंटा लगता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 85/10, इसको 5 से काटेंगे तो 17/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17/2। तो यहाँ पर 17 और 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। अब 17 से काटने के लिए यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ये तो ये कट जाएगा, तो ये कट के कितना आएगा 17 कट जाएगा तो बचेगा 218। 17 सते 119 हो गया, राइट, नया बन गया 119। ये कट के कितना होगा 17 छक्का 102, यहाँ से 2 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 10 27, ये इतना हो गया। अब इसका एलिगेशन इधर से लगा दीजिए, इसका इधर से लगा दीजिए। देखिए एलिगेशन क्या कहता है। अब यहाँ से 119 से ये 218 ज्यादा है, ये 18 में से 9 जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 9, और 10 ये तो एक चला गया, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ से 9 हो गया, राइट। अब यहाँ से देख लीजिए 9 9 18, 9 1 10 से 11 का 1 और 1 1 2, राइट। अब यहाँ से चले आइए 272, सॉरी गलती लिखा गया, 99 आपका इधर होगा, इधर वाले घटा करके इधर लिखते हैं, इधर से घटा के इधर लिखते हैं। अब ये 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 6, 7 में से 1 चला गया, 6 में से 1 जाएगा, ये 5 बचेगा, यानी 54 हो गया। अगर 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 और यहाँ पे 6 हो गया। आपका 11 और 6 का जब भी 4 से करेंगे तो टाइम का रेशियो निकलेगा, तो टाइम कितना होगा 11 गुने यहाँ पे 6, 11 गुने 6 मतलब क्या 17, अब बराबर 8.5 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर पॉइंट में 5, 17 × 5 85.5 हो गया। और 1.5 का मतलब क्या होता है 1/2, अनुपात 1 का वैल्यू 1/2 निकल गया। अब सवाल पूछता है कि पैदल दूरी तय की, पैदल तो इस साइड वाला है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना होगा 6/2, अर्थात 3 घंटा लगा। कितना घंटा लगा 3 घंटा लगा। अब पैदल दूरी उसने कितनी तय की, पैदल जो दूरी यानी कि पैदल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, ये आपका पैदल का चाल 7 और यहाँ से 3 बराबर कितना, ये 21 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल गया। कितनी आंसर निकल गया 21 किलोमीटर पर आवर। इसको यहाँ पे ये आपका 21 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल गया। देखिए कितनी झकास तरीके से आ गया, बहुत ही बेहतरीन, कुछ नहीं है, एलिगेशन लगाइए, सवाल का आंसर लिखिए, बहुत ही बेहतरीन। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है 6 से 7 की ओर आएंगे, और ये 7 रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए 7। अब 7 क्या कहता है उसको देखता हूं। कहा ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी कर लेता है। इस तरह कार्य पूरा होने में 2.5 दिन लगते हैं। तो कहा बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा कर ले तो उसे कितने दिन लगेंगे। देखिए सवाल जो है करना क्या है उसको देखिए। सवाल आपका यहाँ से बहुत ही बेहतरीन है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है। जब आपको बीच वाला जो पढ़ना ही नहीं है कि a + b जो है किसी कार्य को 1.2 दिन में कर लेता है, ये हो गया। अब आगे कहा कि और बीच वाले 2 दिन पूरा कर लेता है, उसके बाद हालांकि से लेके यदि दिन लगते 2.5 दिन लगते, वहां तक आप बीच में पढ़ना ही नहीं है, सीधे आ जाए नीचे कि बी ए की तुलना में 50% अधिक लगता है। बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक, यानी कि ये हो गया 50 से 2 बार में और 50 से 3, ये इसकी कैपेसिटी निकल गई। ठीक है, ये कैपेसिटी निकल गई। तब कहता क्या है कि बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करता है तो उसने कितने दिन लगेंगे, यानी बी को कितने दिन लगेंगे ये पूछा। तो टाइमिंग यहाँ पे जोड़ के दिया हुआ है 1.2, तो जिसका टाइमिंग होता है उसी की कैपेसिटी होता है। टाइमिंग है दोनों का, तो दोनों की कैपेसिटी जोड़ के कितना होगा यहाँ से 5। निकालना किसका है बी का, तो अनुपात में बी से, तो इस तरह से बी का निकल गया। 3 से काटेंगे 4 × 12 0.4,
यहाँ से, और ये जो निकलेगा वो 5 चौका 20, यानी कि इस तरह से, और 20 शुरू से आखिर तक करता है, इसका मतलब बी को 2 दिन लगता है उस कार्य को समाप्त करने में। देखिए बीच वाला लाइन को पढ़ना ही नहीं है, सवाल ये जो दिया हुआ है केवल उसकी इफिशियंसी निकल गया, तो जिसका टाइमिंग उसी के इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1.2 दोनों को जोड़ करके था दिया हुआ, इसलिए दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे, 2 और 3 5। जिसका निकालना होता है बी को निकालना है तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, अगर ए का निकालना रहता है तो ए के इफिशियंसी से डिवाइड करते, तो ये निकल गया। बीच वाले को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। और याद कर लीजिए रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल प्रीवियस ईयर मैथ है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि फाउंडेशन में पढ़े थे वन लिनियर सीधे पुट करो आंसर, ऐसा वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग चलता हूँ। राम एक 80 मीटर लंबे ताल में तैरता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। 160 मीटर की दूरी ये 1 मिनट में तय करता है, तो मीटर पर सेकंड क्या निकल गया, मीटर ये दूरी पर 4, तो ये कितना निकल गया, उसकी गति तो ये दूरी बटा समय बराबर 4, यानी कि उसकी स्पीड निकल गई। ये बराबर हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 से डिवाइड कर देंगे, या इसको पहले एक बार और काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 2 यानी 20, फिर 6 3 18, फिर 6 से, यानी इसी तरह से ये डॉट 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 होता चलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट 2.67 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 2.67। तो जिस ऑप्शन में है उसको लिख लीजिए 2.67 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपका 9 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब चले आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगी। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 9। कहा पहला नंबर ये ऑप्शन से बनेगा, तो पहले ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे 63508 इस तरीके से, राइट। उसके बाद 93508 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका 73508 और चौथा ऑप्शन है आपका 83508 इस तरीके से आपका है। फिर कहा 12 से विभाज्य, देखिए यहाँ से 12 से विभाज्य होने के लिए 12 को क्या करेंगे 4 गुना 3। अब इकाई है 4 से डिवाइड, तो देखिए इकाई का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो ये पूरा 4 से ये क्या हो गया छठा नहीं, ये 4 से नहीं पता चला, क्योंकि अंतिम 2 अंक 08 है, 08 सब में है, इसका मतलब सब संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 3 से बचा, 3 से विभाजित होने का नियम होता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तब वो पूरी की पूरी संख्या विभाज्य होगी 3 से। देखिए करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होगा 14, और 14 और 8 ये 22, ये 3 से नहीं कटा, ये 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब चले 9, यहाँ से 9 और 3 ये 5 और 3 8 और 8 16 और 16 और 9 25, यह भी आपका 3 से विभाजित नहीं है। 8 5 13 3 16 9 25 ये भी 3 से विभाजित नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 5 3 8 8 8 16 और 16 और 7 आपका 23 हो गया, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब चले आइए यहाँ से, ये देखिए 5 3 8 8 8 16 16 8 24, ये आपका 24 हो गया, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 12 से विभाजित होगा। ये ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्योंकि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी, ये तो सब में है 08 08 4 से, लेकिन 3 से विभाजित का मतलब होता है दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से अंकों का योग 3 से ये सब का विभाजित नहीं था, इसीलिए यह जो है
12 से विभाजित नहीं हुआ, इसीलिए और इस अंकों की संख्या का अंकों के योग जो है वो 24 आया, 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भी है और 4 से भी है, इसका मतलब ये 12 से भी विभाजित है। इस तरीके से आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। यानी जो संख्या 3 से विभाजित होगी उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत, देखिए आपके सामने इस तरीके से रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60 एवं 54 का लौसा क्या है ये पूछा। तो यहां से हम लिखेंगे 60 और ये 54 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। दो संख्या है, क्या होगा उसको देखिए। तो यहां से 60 का मतलब हो गया, देखिए 6 ऑप्शन में 6 गुना 10 और यहां से 6 गुना 9 हो गया। तो एलसीएम लिखने, एलसीएम बोला है तो एलसीएम लिखते वक्त कोई एक का पूरा लिख दीजिए, 6 गुना 10, तो इसमें 6 10 आ ही गया और इसका 6 भी आ गया, बचा इसका 9 इसमें नहीं है, तो इसलिए 6 10 9 इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन में 6 9 10, जो ऑप्शन में 6 9 10 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए झकास, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरीके से आप बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए कितना झकास है, जब बनाइएगा तो लगेगा दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। देखिए यहां से, यहां पे लिखता हूं, ये सनी है और ये पावला है, मिलके किसी काम को ये करता है 12 घंटे में, राइट। फिर आपसे बोला कि जबकि पावला उसी काम को अकेले 18 घंटा में, पावला है जो उसी काम को अकेले करता है 18 घंटा में, वो भी सही है। अब चले आइए, कहा एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को करने में 45 घंटा लगते हैं। फिर से एक कहता है कि एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को, एक जैन जो है अकेले काम करता है, उसे 45 घंटे एक काम को करने में लगता है। कहा एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को, तो सनी तो अकेला नहीं है, इसे सनी को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से आपको मान लू टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क यहां से 180 मान लेता हूं, राइट, टोटल वर्क 180 मान लेता हूं, तो देखिए ये ऐसे सबसे कट जाएगा, 45 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से, 12 दिन में दोनों मिलके करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा 15, एक दिन में कितना काम करेगा 10 और एक दिन में ये कितना काम करेगा 4। अब देखिए पावला इसमें एक दिन में 10 काम कर लेता है और एक दिन में दोनों मिलके 15 है, इसका मतलब सनी जो है एक दिन में 5 ही काम करता है और जैन जो है एक दिन में 4 काम करता है। ये आपका हो गया सनी और ये जैन मिलके पूछ रहा था और टोटल 180 करना है यहां से। तो सनी का ये 5 एक दिन में काम और जैन का एक दिन में 4 काम, दोनों मिल जाएगा एक दिन में 5 और प्लस 4 बराबर कितना काम करेगा 9, 5 प्लस 4 कितना करेगा 9। तो सनी और जैन जब मिलके 180 काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा, ये आपका 20 दिन में काम करेगा। इस तरह से राइट आंसर होगा 20 दिन, 20 घंटे का बात है, दिन नहीं है, घंटा यूज है, तो आप यहाँ से घंटा लिखेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत था। पहले तो सनी और जैन, इस तरह से सनी और पावला, सनी और पावला 12 घंटे में कोई काम करता है, अकेले पावला 18 में, अकेले जैन 45 घंटे में। तो हमने ये टोटल का एलसीएम निकाल लिया 180। अब यहाँ से 180 आ गया तो 12 से भाग दिया 180 को, ये आपका टोटल वर्क हो गया। 12 से भाग दिया इसको, फिर इससे इसको भाग दिया, 12 से भाग दिया ये 15, 18 से भाग दिया 10, 45 से भाग दिया ये 4। मतलब ये जो भाग दे के निकला वो क्या निकला, एक दिन में वो काम करता है। सनी और पावला एक दिन में 15 काम करता है, पावला एक दिन में 10 काम करता है, जैन एक दिन में 4 काम करता है। सनी और पावला मिलता है तो 15 काम करता है, जबकि पावला एक दिन में 10, इसका मतलब सनी एक दिन में 5 ही काम करता है और जैन एक दिन में 4 काम करता है। इस तरह से सनी और पावला, सनी और जैन जब मिल जाएगा दोनों तो एक दिन में 9 काम करेगा, इसलिए सनी और जैन मिलकर के 180 काम करेगा, तो 20 ही घंटे में क्या करेगा, समाप्त कर देगा।
और यही आपका कंसेप्ट हो गया। बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है, कहीं कुछ नहीं करना, कितने झकास तरीके से हो गया और आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके इस तरह से स्क्रीन पे रहा, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, कहता है तीन संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है। कहा तीन संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है, यानी कि तीन संख्या हो गया, पहले तो a लेस देन b लेस देन c, इसका मतलब c सबसे बड़ा, b उससे छोटा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 गुना 3 यानी 60। 60 कहां से आएगा, 20 आपका माध्य दिया हुआ, आज संख्या से गुना कर दिए 3 तो तीनों का योग निकल गया। अब कहता है इस डाटा सेट का परास रेंज होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही रेंज होता है, यानी c माइनस ए जो हो गया आपका इस तरह से c माइनस ए, तो लिख सकते हैं यहाँ से c माइनस ए जो हो गया ये आपका 12 हो गया, राइट। फिर आपसे बोला कि दो सबसे छोटी संख्या है, दो सबसे छोटी a और b है, इस दोनों का अंतर जो हो गया वो b माइनस ए बराबर 3 है, राइट। अब देखिए जब यहां से a तो a का मान है, तो c के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, c के जगह पर a उधर चला जाएगा तो c के जगह पर 12 प्लस a, फिर b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, b इधर ही रहेगा, माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या होगा 3 प्लस a, और a है, a कितना आ गया a या 3a हो गया, और यहाँ से 12 3 15, 60 में से घट जाएगा, 60 में से 15 घटेगा कितना होगा 45, इसका मतलब यहाँ से a बराबर कितना हो गया, 3 से काटेंगे 15, तो a का मान 15 निकल गया, तो यहाँ सबसे बड़ी तो c है, तो c कितना होगा 12 और a का मान 15 उधर जाके जुट जाएगा, ये कितना होगा 27। और यही तो आपसे संख्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बोला 27, ऑप्शन नंबर सी में। तो कितनी झकास तरीके से, कुछ नहीं करना था, ए बी सी मिल गया योग, यहाँ से हमने c का मान निकाल के c के जगह पे रख दिया, यहाँ से b का मान निकाल के b के जगह पे रख दिया, ये है सब एक फॉर्मेट में आ गया, और इस तरह से a का मान निकल गया तो सब का मान निकल गया। कितनी खूबसूरत झकास आंसर आपको एकदम दिख रहा है आज, बहुत ही शानदार। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका रहा, देखिए ये भी बहुत झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, देखिए 13 क्या कहता है, कहा यदि, पहले तो राइट डाउन कर लीजिए यहाँ से, ये आपका 45, राइट, और ये आपका यहाँ से 20, और ये आपका लिखा हुआ है 11.180 ऐसे। कुछ नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को बनाइए, यहाँ पे 180 लाना है। करना क्या है, दोनों तरफ इसमें क्या कर लीजिए, दोनों तरफ इसको ऐसे करके और होल आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2√45, अब प्लस यहाँ से 2√20, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 22, ये 0.360 ऐसे। अब ये दो अंदर जाएगा तो क्या होगा 4, और ये दो जो अंदर जाएगा तो अंदर में जाके 4, ये 45 हो जाएगा। इस दो को रहने दीजिए, ये जो 20 है अंदर में 4 गुना 5 20 होता है, तो 4 का बाहर निकल जाएगा 2, अंदर में 5 रहेगा, ये तो आपका 22.360 है। अब ये 45 चौका कितना होता है 180, और यहाँ से 2 दूना 4 √5, और यही तो हो गया मान 2 इसी का मान तो निकालने के लिए कहता था 22.60। देखिए मैंने कितना स्टेप लिखा, ये ना है आपका √180 प्लस 4√5 का वैल्यू कितना होगा 22.360, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आंसर निकल गया, बहुत ही खूबसूरत आंसर है, बहुत ही झकास है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका 14, ये रहा 14 आपका, बहुत ही खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे।
14 में कहा एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात। यहां से अगर मैं ये सवाल को बनाऊं, ये कुर्सी के लिए के का यूज करता हूं या सी का चेयर हो गया, ठीक है, और मेज का टेबल हो गया। तो ये चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, मेज। कहा 9:7 है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9:7 है, यानी संख्या है। बोला यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या में 42 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर यहाँ पे अनुपात में कितने का है, 2 है। अब बराबर यहाँ से 41 है, ठीक है, 41, तो 41 नहीं 42 है आपका दिया, 42, तो अनुपात में एक बराबर कितना हो गया, 21। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी, तो कुर्सी मतलब चेयर यहाँ पे है, तो चेयर को इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 से, तो कितना होगा 9 और 9 इंटू 2 189 आपका कुर्सियां हो जाएगी ऑफिस में। यही आपका राइट आंसर होगा। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया देखिए, यानी अनुपात में अंतर 2 का, तो संख्या में अंतर 42 का अधिक बोला। एक का मान निकाल लिया, कुर्सी का पूछा तो कुर्सी के अनुपात में 19 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या खूबसूरत है आपका 15 नंबर, इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये रहा 15 नंबर, देखिए बहुत ही झकास। कहा एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया, 10 लाख, और इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च कर दी। तो सोना तो आपका यहाँ से क्या दिया है, कच्चे माल का 20% सोना, तो सोना तो आपका यहाँ से दिया हुआ है, देखता हूं, सोना तो आपका 3 लाख का है। सोना तो उसने कितना बोला, नहीं, कच्चे माल कितना का है, निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया, तो उसने बोला कच्चे माल के लागत का 20% सोना था, तो इसी का 20% सोना कर दीजिएगा, 20% सोना हो गया, तो परसेंट सिंबल हट जाएगा, तो डबल जीरो हट गया, और इस तरह से 20 गुना 3 60, और इस पर ट्रिपल जीरो लगा देंगे, तो इस तरह जो है आपका 60,000 जो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम की, सोना पर जो खर्च किया एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर किया किस पे, सोना खरीदने पे, EX मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा किस पे, सोना, गोल्ड कर लीजिए, यहाँ से सोना खरीदने पे लगाया 60,000 रुपए, और इस तरीके से राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट में आपका 16 नंबर देखिए, कितना आपका खूबसूरत क्वेश्चन है 60। कहा एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात जो है 21.16 था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा यहां से कहा एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात जो है 21.16 था। बहुत ही अच्छा, तो तांबे को हम लोग T ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से तांबे को T और जस्ते को J, तो ये रेशियो में दिया कितना 21.16 का, राइट। फिर आपसे बोला कि निकेल और जस्ते, लेकिन जस्ते से तुलना हो रहा है, तो अगला जो इक्वेशन आएगा वो जस्ते के साथ निकेल का होगा, यानी कि पहला जो रेशियो रहता है वो जस्ते से तुलना है, तो अगला जो रेशियो लिखेंगे वो जस्ते से स्टार्ट होनी चाहिए, तो जस्ते से किसी के साथ हो। तो कहता है निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 है, लेकिन हमने जस्ते और निकेल कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से 24 को पहले और 7 को बाद लिखेंगे। और आपसे प्रश्न यहाँ से क्या किया कि मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात, यहाँ देखिए तांबा जस्ता, तांबा के साथ जस्ता और आगे जस्ता से स्टार्ट है, इसका मतलब तांबा जस्ता और ये निकेल। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहाँ किनारे वाले को किनारे वाले के साथ गुना करके किनारे पर लिख देंगे, ये आपका 21 गुना 24 यहाँ पे हो जाएगा। फिर किनारे वाले को गुना करके 16 गुने 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब बीच में ये जैसे जैसे मिला ये 16 गुना 24। अब देखिए सबको काट लीजिए, सबको काट लीजिए, 8 से कट जाएगा, यहाँ से 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 गुना 3। अब जरा गौर से देखिए 3 से इसमें नहीं कट रहा है, 3 से यहाँ कट रहा है, 3 से यहाँ तो है,
नहीं कटेगा। 7 से ये वाला टर्म नहीं कट रहा है, 2 से ये वाला नहीं कट रहा है। अब क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 गुना 3 63, ठीक है, 24 दूना 48 और ये हो गया 7 दूना 14। कुछ नहीं करना है। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन ही था लिखा, बस एक लाइन मैंने लिखा और इस तरह से रेशियो बन के आ गया। तो तरीका मैंने क्या लगाया, सीखिए, तांबा के साथ जस्ते का, जस्ते से तुलना हो रहा था, तो अगला जो आपका रेशियो लिखाएगा वो जस्ते से स्टार्ट होगा, जस्ता और निकेल के साथ। तो बस ये लिखा और इस तरह से तांबा जस्ता निकेल हो गया। किनारे वाले का मल्टीप्लाइड किनारे वाले के साथ, तो किनारे वाला यहाँ पे 21 24 था, लिख दिए किनारे पे, इधर से 16 और 7 किनारे पे लिख दिया। और बीच में कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे ये जस्ता मिला वैसे वैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड करके बीच में लिख देंगे और इस तरह से कैंसिल आउट करके आपका 63 48 14 का रेशियो निकल गया तांबा जस्ता निकेल का, राइट। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, अगला क्या कहता है। अगला भी बहुत खूबसूरत है, देखेंगे। कहा पाइप ए एक खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से भरने में 6.25 घंटे का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिसमें टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगता है। पाइप बी को कितने घंटों के लिए खोला गया था, ये प्रश्न में बोला। देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। अब आ जाएंगे। कहा सवाल में यहां से ए जो है एक खाली टैंक को 5 घंटे में भरता है और बी जो है खाली को 6.25, इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू 25/4 घंटे में भरता है। 6.25 को आप 25/4 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद कहता है कि जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, राइट, बहुत ही अच्छा। कहता है कि लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिसे टंकी को भरने में 3.4 का लगता है, लेकिन बी कितने घंटों के लिए खोला गया, यानी कि बी को बंद कर दिया गया कुछ समय के बाद। लेकिन मेरे पास टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा वो 25 होगा, यानी 25 है। ये 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना काम करता है, 5 भाग देंगे। और जब इससे भाग देंगे, ये जो है 25, मतलब टोटल वर्क 25 है, ये 25/4 घंटे में भर देता है, इस 25 काम को कर देता है। तो ये 25 से भाग देंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 4। अब देखिए, बात तो ये है कि दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुआ खाली टंकी को भरने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद क्या किया, बी को बंद कर दिया गया। जब बी को बंद कर दिया तो एक चीज यहाँ पे कॉमन होता है, क्या, ए तो शुरू से लेके लास्ट तक चला, लेकिन टाइमिंग दे दिया है कि 3.4 घंटे में टंकी पूरी की पूरी भर दी गई। इसका मतलब ये है ए जो है वो 3.4 घंटे तक काम किया। तो ए 1 घंटे में 5 भाग काम करता है या भरता है, जो भी बोलिए, तो 3.4 घंटे तक चलाती है, कितना काम किया। तो ये 5 चौका 20 का 0, 5 या 15 और 2 17, मतलब 3 पॉइंट तक ये काम किया, तो 17 काम किया। लेकिन काम तो 25 है, 25 में से ये 17 घटा लेंगे तो घट के कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, ये 8 और ये 8 बचा, शेष 8। अब ये जो शेष 8 बचा, चूंकि शुरू से लेके लास्ट तक 3.4 तक तो ये एक काम करते रहा, तो 5 जब 1 घंटे में करता है 3.4 घंटे में कितना, 17 ही काम करेगा। जो ए का हिस्सा था तो वो तो कर लिया, अब काम तो बचा हुआ है 8, ये तो बी का हिस्सा बचा हुआ है, तो बी अपने हिस्से का काम करेगा, जबकि 1 घंटे में 4 काम करता है, करना है उसको 8। इसका मतलब बी द्वारा जो समय लगा, टाइम बी का जो लगा 8 काम करने में, कितना लगा, काम 8, 1 घंटे में 4 काम करता है, 8 काम करने में कितना घंटा लगेगा, मतलब 2 घंटा लगेगा। यानी कि आपको बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था, 2 घंटे के लिए खोला गया था। ये आपका राइट आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका बन गया। देख लीजिए मैं हट गया, ए किसी टंकी को अगर भरता है तो 5 घंटे का लेता है, बी अगर किसी टंकी को भरता है 6.25, उसको हम लोग 25/4 घंटा लिख सकते हैं। हमने इसका एलसीएम ले लिया 5 घंटे का, 25/4 का, तो 25 एलसीएम आया, राइट। और जब 25 आया तो 5 से भाग दिया तो 25 में 5 बार, और 25/4 से भाग दिया 25 में, तो ये 4 निकला।
तो अब यहाँ से चूंकि 3.4 घंटे में तो भर गया पानी, यानी ए शुरू से लास्ट तक चलता रहा, तो ये कितना काम किया, 17, 25 काम में से 17 घटा लिया 8। अब ये 8 किसकी बारी है, बी से, बी से भाग कर दिया 2 घंटा, यानी 2 घंटे के लिए बी को खोला गया था और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। बहुत ही खूबसूरत। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए 18 में आपका ये कहा था बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो 1260 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। कहा यहां से बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है, अगर बहुभुज की भुजा आपको यहां से देखिएगा, मैं लिखता हूं साइड अगर n हो जाती है तो बहुभुज की सभी भुजाओं, सभी कोणों का योग जो होता है, अगर साइड n हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यही योग होता है। बहुभुज के सभी कोणों का योग फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और बहुभुज के सभी कोणों का योग यहाँ से 1260 दिया हुआ है। अब 18 से 126 होता है, 7 बार में पूरा का पूरा कट गया, तो n-2 बराबर यहाँ से 7, यहाँ से ये हो गया, तो n बराबर कितना निकलेगा, n बराबर 7 + 2 दैट इज यहाँ से 9 निकलेगा। यानी भुजा की संख्या कितनी निकल गई, 9 निकल गई। ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी कोणों का योग या सभी आंतरिक कोणों का योग, साइड अगर n हो तो चलता हूं नेक्स्ट आपका क्या कहता है उसको सीखेंगे। नेक्स्ट आपका 19 ये रहा स्क्रीन पे, पाइप ए और बी, यही बोला कि पाइप ए और बी जो है यहां से बहुत ही खूबसूरत कहा, पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे सजाएंगे। पहले तो आपका ये ए और बी जो काम किया वो कितने, यानी कि काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी मिलके, लेकिन 8 घंटे तक मिलके काम किया, राइट। कहा उसने कि यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता, 8 घंटे में, इन 8 घंटे में वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ 8/24, यानी कि 1/3 हुआ, ठीक है, 1/3 हो गया। तो शेष वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है वो 1 - 1/3 यानी 2/3 वर्क बचा हुआ है। कितना वर्क बचा हुआ है, 2/3 वर्क बचा हुआ है। अब बी को तो बंद कर दिया गया, अब यह काम कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन ए कितना दिन में करेगा, बी को तो बंद कर दिया गया है, ए कितना दिन में करेगा। कहता है ये वर्क जो है, ये वर्क जो करेगा, ये वर्क करेगा कौन करेगा, तो ये टोटल का टोटल 8 दिन तो कर लिया, टोटल काम 28 दिन में समाप्त होता है, 8 दिन तो उधर हो ही गया, तो ये करेगा 20 दिन में। अब कौन करेगा, तो सिर्फ ए करेगा, ये कौन करेगा, ए करेगा। ये शेष 2/3 काम 20 दिन में कौन करेगा, ए करेगा। टोटल काम 28 दिन में समाप्त होता है, जबकि 8 दिन हो ही गया है, तो 20 में से 8, 28 में से 8 दिन काम हो ही गया, तो अब शेष काम को ए करेगा कौन, 20 दिन में। जब ए 2/3 काम 20 दिन में करेगा ए, तो ए उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, यानी 20 गुने 3/2 और 2 से यहाँ पे 10, यानी ए उस काम को करेगा 30 दिन में टोटल काम को। तो आपसे पूछा ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, तो ए अकेला टैंक को भरेगा 30 में। याद कर लीजिए 2/3 पार्ट 20 दिन में, तो एक पार्ट ये 3 उधर जाके ऊपर 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, तो ए कंप्लीट करेगा 20 × 3/2, इधर ये 2/3 उधर जाके उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये अकेला ये 30 दिन में काम करेगा। अगर बी का पूछेगा तो इसमें से घटा लेंगे, बी का भी निकल जाएगा, लेकिन पूछा केवल ए को, तो निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो चलिए इस तरह से सबसे पहले क्या किया, ए और बी 24 दिया हुआ था कि 24 घंटे में कर सकता है, 8 घंटे मिलके किया, तो 8 घंटे मिलके किया तो कितना काम किया, 1/3, लेकिन काम बचा हुआ कितना, 2/3। उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, टोटल काम बोला 28 दिन में समाप्त हो जाता है, 8 दिन करवा लिए तो 20 दिन बचा हुआ है। ये 20 दिन में कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी को तो बंद ही कर दिया गया,
दो ही है ही, इसका मतलब ए करेगा 20 दिन में। जब ए करेगा 20 दिन में 2/3 पार्ट, तो एक पूरी कंप्लीट कार्य कितने दिनों में करेगा? 20 रहेगा, ये 2/3 उधर जाके उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए निकलेगा 30 घंटे में कंप्लीट कार्य को कर लेगा। अब चले आइए नेक्स्ट देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है आपका इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका झकास है, देखते ही टिक लग जाना चाहिए। फिगर तो पहले ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद जैसा ही, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जैसा ही आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो एकदम खटाखट आपका आंसर आ जाएगा, लिखते लिखते आपका आंसर आ जाना चाहिए। और इस तरीके से आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये पार्ट को ई बोलेंगे, इस पार्ट को डी बोलेंगे, इस पार्ट को बी बोलेंगे और यहां से यह ए हो गया। अब आपसे प्रश्न में बोला कि स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाता है, यदि ए भी 24 हो, ये पार्ट 24 हो गया, ठीक है, बीडी आपको निकालना और ये पार्ट डी जो है 9 है, यहां से लेके यहां तक, ये 24 यहां से लेके यहां, ये पार्ट एक्स हो, ठीक है। तो इक्वेशन होता है इस तरह से, जब भी बाहरी बिंदु से और एक स्पर्श रेखा और दूसरी सर्कल को दो भागों में मतलब कि 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ से डीई का जो स्क्वायर होता है वह होता है डी बी गुने डी ए के साथ। तो डीई आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 और डी बी आपका x हो गया, ठीक है, और डी ए डी से लेके यानी x + 24, यहां से अंदर में पूरा x + 24 इस तरह से। और ये जब ही आपका x से मल्टीप्लाइड हो गया तो सीधा समझ जाइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो जनरल कंपटीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलाउ नहीं देता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड काम करेगा और x बराबर यहाँ पर 3 पुट कर लीजिएगा। जब x बराबर 3 पुट करके देखिएगा तो देखिए ये 3 रहेगा, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो 24 और 3 27, 27 गुने 3 81। इसका मतलब जो आपने 3 पुट कर दिया वो क्या कर दिया, सेटिस्फाइड हो गया। और जब x का मान यहाँ 3 हो गया, इसका मतलब ये BD बराबर कितना हो गया, और यही BD बराबर हमने x माना था, तो x बराबर यहाँ से कितना 3 सेंटीमीटर या जो हो वो आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 3 राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है नेक्स्ट, और ये भी आपका बड़ी शानदार है, झकास है। और जितने भी क्वेश्चन आपको एक सेट में रहेगा सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम होने वाला है। मैथ के लिए आपको दूसरा सेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पढ़ के जाइएगा और यही सब आपको रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 0.6 वार को भिन्न में बदले, इस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग भी झकास तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए क्या खूबसूरत कहता है यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ से 6 बार, ऐसे जब ये हटाते हैं तो 6 बाय ये 9 हो जाता है। दशमलव के बाद जितने अंकों पर ये रैखिक ऊपर से लाइनिंग खींचा हुआ यानी 6 बार इसको पढ़ते हैं, तो उसके बदले नीचे में जो उतना जितना अंक पे लगा होता है उतना ही 9 लिखते हैं नीचे में, 9 लिखते हैं नीचे में। अब इसको काट लीजिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 से ये 3, तो 2/3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत आंसर हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी बहुत शानदार है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां से देखिए कहा एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, बहुत ही अच्छा है, परिचालन लागत जो है वो नीचे दी गई है, ठीक है। कहा 2016 ऋण ब्याज जो है दी गई है 2016 में, आपका 2017 में। कहता है 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन जो है ये आपका इस तरीके से, देखिए बहुत ही झकास है, और थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर दीजिए कुल धन, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका दिख रहा है यहाँ से, कहता है कि 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है, ठीक है, और 2017 में व्यय किया कुल धन, ये 2016
ये 2016 और ये 2017 इस तरीके से दिया हुआ है। कहा कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन पे कितना अधिक था। 2016 की तुलना में 2017 में वेतन तो क्या दिया हुआ है, 2016 में 50 बीच में वेतन है, पहला ऋण का ब्याज है, दूसरा वेतन है, तीसरा कर है, लेकिन मुझे वेतन से मतलब है। तो 2016 में 120 लाख खर्च किया तो उसका 50% यानी प्रतिशत हटा दीजिए, 0 12 25 60 लाख हो गया, राइट। और ये हो गया 2016। और इस 17 में आ जाइए, 17 में आपका लिखा हुआ है 150 लाख खर्च किया यानी 55%, 55/100। तो 50 से यह 3 और 50 से यह 2, तो 55 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, 55 गुना 3 165/2। इसका मतलब हो गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4.5 इस तरह से। अब कहा कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, तो इससे ये कितना अधिक है, 60 से ये तो 82 है, अधिक है, कितना अधिक है, इसलिए बोला कितना अधिक है। 82 में से इसको घटाएंगे 0.5, 2 में से 0 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, 22 लाख जो है यही आपका अधिक है। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा 22.5। 82.5 में से 60 को घटा दिए, ये आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही झकास आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है उसको देखता हूं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस तरह से रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कितना झकास है। वो कहता है लकड़ी का एक टोकरा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा मजा आ जाएगा। कहा आपसे कि लकड़ी का एक टोकरा जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के धन से भरा हुआ है, ठीक है, घन से भरा हुआ है, जो 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं। टोकरे में फिट आ सकने वाले लोहे की घनों की संख्या कितनी होगी, सो आपसे पूछा। तो कुछ नहीं करना है, संख्या पूछा ना, तो सब नंबर्स। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले तो ऊपर वाला मीटर 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 दिया हुआ, नीचे में 6 सेंटीमीटर है, तो 1.8 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से, 1.8 है मीटर और उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, ये 180 सेंटीमीटर है। फिर कहता है आपका कि 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर है, उसको 100 से गुना कर देंगे तो एक जीरो चला जाएगा, 150 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 1.2 मीटर ऊंचा, तो 1.2 को भी 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120, ये 120 हो गया। और नीचे में क्या हो गया आपका कि घन से भरा हुआ कौन, 6 सेंटीमीटर चौड़े, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 गुने 6, ये 6 से काटेंगे 20 बार में, ये 6 से काटेंगे 25 बार में और ये 6 से काटेंगे 30 बार में। देखिए कितना अच्छा। अब देखिए 3 दूना 6, अब 25 छक्का 150 तो 150 और एक जीरो यहाँ वाला, एक जीरो यहाँ वाला, तो 2 जीरो लिख देंगे। इस तरह से संख्या कितना हो जाएगा 15,000। जिस ऑप्शन में 15,000 हो वो आपका राइट आंसर है। देखिए कितनी बेहतरीन था। ये जो 1.8 गुना 100 क्यों लिखा, मीटर में था, सेंटीमीटर में करने के लिए तो सब सेंटीमीटर में ले आया, चूंकि नीचे भी 6 सेंटीमीटर था, मीटर मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, जो बचेगा वो संख्या निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कितना खूबसूरत अगला क्वेश्चन है उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस तरह से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा आपका 24। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। और आज का वीडियो भी बेहतरीन जाने वाला है, आपका हर क्लास आप बेहतरीन जाने वाला है, झकाझकास। कहा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जिसके एक शंकु बना लेते हैं, ये एक शंकु हो गया इस टाइप से और ये शंकु रहा यहाँ पे। और शंकु के बारे में क्या बोला कि शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है, तो ऊंचाई की 1/3, इसका मतलब रेडियस इसका r होगा, तो इसका जो ऊंचाई होगी ये 3r हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई का 1/3 हो गया। क्लियर कंसेप्ट। अब कहता है कि एक अर्ध गोला है,
गोला भी है तो अर्ध है। यहाँ से एक गोला बनाएंगे, यहाँ पे एक गोला हो गया इस टाइप का, एक गोला हो गया। ये गोला जो है वो आपका क्या है, यहाँ से अर्ध गोला है इस तरीके से, ये अर्ध गोला है। तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल में आर लेते हैं, राइट। अब कहता है कि यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है और एक अर्ध गोले के आयतन के समान है, मतलब इस दोनों का आयतन बराबर है, ये और इसका आयतन बराबर है। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो इसका स्मॉल आर स्क्वायर है और ऊंचाई के जगह पे 3r, इसका अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से पाई/3 कैंसिल, यहाँ से r का क्यूब अब बटे यहाँ से कैपिटल R का क्यूब, तो 2 यहाँ पे रहेगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए टोटल r/r है लिखा हुआ, ये पावर क्या होगा r/r यहाँ पे रखेंगे और ये जो आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा, इधर आके रूट कंप्लीट पे लगा दीजिए इस तरीके से, 2/3 पे थर्ड रूट हो गया। इसका मतलब ये हो गया थर्ड रूट 2 अब बटे थर्ड रूट 3। जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थर्ड रूट 2 और थर्ड रूट 3 आपका राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत था, कुछ नहीं था, यानी शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को लिख दिया और जो आपका शंकु का त्रिज्या और इधर अर्धगोले का त्रिज्या का अनुपात पूछा, r/r का वैल्यू निकल गया। जिस ऑप्शन में हो तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन सीखे होंगे। आज का सेट बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो आशा करता हूं कि इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आते रहेगा और आपका जितना प्रैक्टिस कर दिएगा उतना ही रिजल्ट के करीब पहुंचिएगा। तो अगले वीडियो के लिए फिर मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।